हेलो स्टूडेंट, आज हम ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत बेलन से संबंधित प्रश्नावली 2 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं बेलन से संबंधित प्रश्न। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है हमको दे दिया गया है, क्या क्या दिया है। पहला प्रश्न का हल देखते हैं। बेलन के आधार की त्रिज्या, तो मैं यहां लिख देता हूं बेलन के आधार की त्रिज्या, जिसको हम दर्शाते हैं आर से, ये दिया गया है हमको 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई जिसको h से दर्शाया जाता है, ये दिया गया हमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां पर ध्यान रखेंगे, सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। तो ये 2 हो गया, पाई के जगह रखेंगे 22/7, त्रिज्या आर के जगह आ गया 14 और ऊंचाई एच के जगह 10। कटा दीजिए, कटता है तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये हो गया आपका 2 गुणित 22, तो 22 दूनी 44 लिख देता हूं और 2 गुणित 10 का लिख देता हूं यहां पर 20। 2 चौकाट 2 चौकाट और ये 0, तो ये हो गया 880। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा वर्ग, साथ में है सेंटीमीटर। यहां पर वर्ग शब्द क्यों आता है, उसका कारण जो है आप जानते होंगे। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हम केवल 14 मान लो लिख दिए, जो भी 2 सेंटीमीटर लिख दिए, चौड़ाई की जगह 5 लिख दिए। तो 2 गुणित 5 बराबर 10, वो तो ठीक है, लेकिन उसका इकाई भी तो साथ में लिखना पड़ेगा ना। 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 2 और 5 का गुणा करके 10 कर दिए, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर का घात 2। घात 2 को ही हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसलिए होता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया, 880 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होगा 2 पाई आर और कोष्टक में ले लेंगे r प्लस एच। 2 गुणित पाई का मान 22/7, त्रिज्या r दिया गया है 14, कोष्टक के अंदर r 14 और h के जगह 10। कटा दीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये आपका 2 गुणित 22 गुणित 2 और ये 14 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये आपका 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और गुणित कितना 24। तो आप गुणा कर दीजिए, 24 गुणित 88, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। फिर 8 का इससे गुणा करोगे तो वही आने वाला है, जोड़ दीजिए 2, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 और 11 का 1 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2, 2112। तो ये आ जाएगा 2112 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 880 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 2112 वर्ग सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है,
एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिख देंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3696 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है वो हम लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 3696। तो ये आपका 2 गुणित पाई की जगह कितना 22/7, त्रिज्या आर की जगह कितना 14 और ऊंचाई h हमको नहीं पता। अब यहां पर जो भी कटेगा कटा दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो h बराबर 3696 और ये 2 गुणित 22 गुणित 2 ये सब हर में चला जाएगा, 2 गुणित 22 गुणित 2 कटा दीजिए, जो भी आएगा वही जो है बेलन का ऊंचाई होगा। देखते हैं, ये तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ये क्या आएगा 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 1 बचा 16, फिर 2 अट्ठे 16 कट गया। फिर 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 निया 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से कटाइए, 2 11 22 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा 12, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। अब 11 से कटेगा कि नहीं देख लीजिए, 11 चौक 44, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, कट जाएगा, 11 एकम 11 और ये हो जाएगा 11 चौक 44, 2 बचा 22 बनेगा, 11 दूनी 22। तो इस प्रकार से h बराबर हमको कितना मिला 42। तो यहां पर बोला गया है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 42 सेंटीमीटर और ये हो जाता है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब ऊंचाई हमको पहले से दे दिया गया है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी तक या तो ऊंचाई पूछा जाता था या फिर त्रिज्या, लेकिन यहां पर पूछा गया है व्यास। तो आपको पता ही होगा कि अगर हम वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त में ये अगर त्रिज्या है r, तो त्रिज्या का जस्ट डबल कर दें यहां तक, तो ये यहां से इस तरफ त्रिज्या r है, यहां से इस तरफ भी त्रिज्या r है, मतलब व्यास हमको कितना मिलेगा, r और r को जोड़ोगे कितना 2r। तो हमको व्यास ज्ञात करना है तो त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे। आइए देखते हैं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। h का मान हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, हमने रख दिया 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको नहीं पता तो केवल r मान के चल रहे हैं। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देंगे 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना 88। मान को रख दीजिए, 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या आर नहीं पता, ऊंचाई h दिया गया है 14 बराबर कितना 88। कटेगा तो कटा दें, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहां पर r बराबर 2 गुणित 22 गुणित 2 पूरे के पूरे हर में जाएंगे,
तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणित 22 गुणित 2, 2 एकम तो ये 2 चौक 2 चौक, फिर 2 एकम तो 2 दूनी 2 दूनी, 22 एकम 22 एकम। तो त्रिज्या r बराबर हमको कितना मिला? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः व्यास बराबर 2 गुणित r, तो ये 2 और r का मान 1, तो व्यास हमको कितना मिल गया? 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। स्तंभ है, खंभा ऐसा, जिसकी आकृति कौन सा है? बेलनाकार। व्यास जो है 50 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है, ये लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 3.5 मीटर। ये 3.5 मीटर ऊंचाई है। ध्यान देंगे, एक दिया गया है सेंटीमीटर में और दूसरा दिया गया है मीटर में। तो यहां पर बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई, इस पृष्ठ का रंगाई करना है, मतलब इस खंबे का रंगाई करना है। तो निश्चित रूप से खंबे का रंगाई करेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन नहीं लगेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं लगेगा, और बाकी जो है रंगाई होगा, मतलब वक्र पृष्ठ का रंगाई किया जाएगा। तो अगर रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात करना है, जब दर कितना दिया गया हो, 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो यहां पर दर जो दिया गया है प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का, मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा का कितना लगता है? 12.50 रुपए। तो ये पूरा खंभा को रंगाई करने के लिए कितना लागत लगेगा? तो निश्चित रूप से हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्तंभ का व्यास, स्तंभ का व्यास बराबर 2r, या स्तंभ का व्यास 2r डायरेक्ट लिख देता हूं, बराबर कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से भाग दे दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 50 एकम और 50 दूनी, तो कितना हो गया? 1/2 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई h बराबर दिया गया है 3.5 मीटर। तो यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? 2πr/h। थोड़ा सा मैं इसको व्यवस्थित कर रहा हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2r का मान निकाला है, तो ये 2 और r को एक साथ लिख दें, और ये पाई और h। तो ये 2r की जगह कितना आ जाएगा? 1/2। पाई के जगह 22/7, और h के जगह कितना? 3.5। 1/2 गुणित 22/7 गुणित, अगर हम इसका दशमलव हटाना चाहते हैं तो दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, तो ये आपका 3.5 क्या बन जाता है? 35/10 बन जाता है। अब यहां पर 2 एकम 2, 2 11 22, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से अंश में क्या बचा? 11, हर में क्या बचा? 2। तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिला? 11/2 वर्ग मीटर। 11/2 वर्ग मीटर ये जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है, जिसका रंगाई करना है। ठीक है, अब रंगाई करने के लिए यहां पर दर दिया गया है, तो लिख देंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर रंगाई का लागत, 1 वर्ग मीटर रंगाई का लागत कितना लगता है?
12.50 रुपए। तो हमको कितना चाहिए? 11/2 वर्ग मीटर। तो 11/2 वर्ग मीटर रंगाई का लागत कितना मिलेगा? एक का जो है 12.50 है, तो इतने का क्या हो जाएगा? गुणित कर देंगे 11/2। अब यहां पर जो है इसको मैं बदल देता हूं, तो ये हो जाएगा बटे 100। ये दशमलव के लिए एक और उसके बाद 2 अंक है करके 2 जीरो, और गुणित 11/2। कुछ खास मतलब होगा कि नहीं? 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंछे 10। तो इस प्रकार से 625 गुणित 11/100। 11 पंछे 55 का 5 हासिल कितना? 5। 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल कितना? 2। 11 छिक्का 66 और 2 68 बटे कितना? 100। अगर 100 से इसको भाग दोगे तो ये दशमलव का जो है 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो ये 68.75 रुपीस ये जो है। अतः रंगाई का लागत बराबर 68.75 रुपए, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।